ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पूजा का बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में 7-9-11 सप्तम स्कंद नवम अध्याय 11 श्लोक में जो प्रहलाद भक्त प्रहलाद पूजा का तात्पर्य समझाया। यद्यपि भगवान का कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तथापि भक्त कुछ उनको देने चाहते आउट ऑफ लव। जब प्रेम बढ़ जाता है तब प्रेमी को कुछ देने के लिए मन में व्याकुलता होता है। তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, नाई बा तुम्हार थाकलो प्रयोजन। भगवान का कुछ प्रयोजन नहीं है, तब भी हम भगवान को कुछ देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं एज ए टोकन ऑफ माई लव। और भगवान वो प्यार, वो प्रेम भक्तों का बहुत आग्रह साकार ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या करते हैं, वो सब कुछ वापस कर देंगे। तो भगवान को पूजा करके भक्त ही समृद्ध हो रहे हैं। ये चीज़ प्रहलाद जी बताया। ही इज़ ए रियल बेनिफैक्टर। भगवान को क्या देगा, भगवान तो पूर्ण काम है। जो देते हैं वो वापस आ जाता है और प्लस एडिशन कुछ मिल जाता है। तो एडिशन कुछ मिल जाता है किसी ने, भगवान भी भक्त को कुछ देने चाहते हैं। यहाँ पर भक्त का भगवान का अवस्था नहीं है। भक्त का मन में कुछ चाह रहता है, भगवान का दिल में कोई चाह नहीं है। भक्त का दिल में कुछ चाह रहा है, तो इसलिए भगवान कहते तुमको जो चाहे मांग लो। तो भगवान तो अपने को देने के लिए ही तैयार है, खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भक्तों को सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। यही चीज़ ध्रुव भगवान का स्तुति में जो उल्लेख किया था सो भागवतम में उल्लेखित है। 499 चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय नवम श्लोक। वहाँ पर प्रहलाद जी ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जब कोई भक्त आपको पुकारते हैं तब आप तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप कल्पतरु है। कल्पतरु से हम जो कुछ चाहे मिल जाएगा, इसको कल्पतरु कहलाता है। विस्ट फुलफिलिंग ट्री, जो मांगा जाएगा वो पूर्ण हो जाएगा। तो लेकिन इस अवस्था में जब आप सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति कुछ सांसारिक भोग सुख आनंद के लिए आपको प्रार्थी होते आके हैं, उनका जो बुद्धि वो आपको माया द्वारा अपहृत हो जाते हैं। अगर बुद्धि लोग हुए बिना कोई आपसे कुछ मांग नहीं सकता है, बेवकूफ़ी है। जो कुछ आप देने के लिए तैयार है, सब कुछ, उस अवस्था में आपसे कुछ थोड़ा बहुत सामान्य जागतिक चीज़ मांगना, ये कितना शर्मनाक बात है।
बुद्धिहीनता है। और ध्रुव जी ये भी कहते हैं कि हम जब हमारे इंद्रिय सुख चाहते हैं भगवान से, हम भूल जाते हैं कि इंद्रिय सुख तो जानवर के जीवन में भी मिलता है। हम जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन होने के लिए हमें जो मिलना संभव है वह प्रेम, भगवत आनंद, भगवत सुधा, वो तो जानवर के जीवन में संभव नहीं है। तो अगर मांगना है वैसी चीज़ मांगना चाहिए जो मनुष्य जीवन में उपलब्ध है। तो जानवर के जीवन में जो मिलता है इंद्रिय सुख आदि जागतिक आनंद, वो हम अगर मनुष्य होते हुए भी मांगते हैं तो से प्रमाणित होता है कि हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, आपको माया द्वारा अपहरित हुआ है। इसीलिए कहा जाता है तुम्हार भुवन मोहिनी माया भूलियो ना। अगर हमारा बुद्धि अगर भ्रष्ट नहीं होता हम कभी नहीं कर सकते। राजा का दरबार में जाके अगर कोई लाव कद्दू मांगे, लाव कुंड मांगे, कितना बुद्धिहीनता है। भगवान तो उसका राजस्व देने के लिए तैयार है। इसीलिए ध्रुव जी कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए जो भगवान कल्पतरु है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं और हम ये सब छोटा मोटा चीज़ मांगते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी भगवान ही हो जाता है। ये बड़ा विचित्र बात है। हम जो कि श्री माँ शारदा देवी के जीवन में हम देखते हैं। श्री माँ शारदा देवी के अपने सगे भाई माँ के पास कभी आध्यात्मिक शांति प्राप्ति नहीं चाहा। सांसारिक सुख, अर्थ, धन संपत्ति मांगा। माँ खेद करके बताते थे। उनके जो भाई है, बड़े भाई, बड़ा भाई नहीं, उनकी जो भाई के भीतर सबसे बड़े हैं काली, माँ कहते थे काली केवल टाका टाका करे। एक बार भूलेও কেউ এরা ज्ञान भक्ति मुक्ति चाइलो ना। क्यों भूलो ज्ञान भक्ति चाइले ना। ईश्वर के पास जो प्राप्ति जो चाहना चाहिए ज्ञान भक्ति, जो कि मनुष्य जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं, जानवर के जीवन में संभव नहीं है। वो ईश्वर को भक्ति नहीं कर सकता है। तो माँ तो वो सब देने के लिए तैयार थे। अपने सगे भाई मांगने पर ही मिलेगा किनको। लेकिन दुख का बात है कभी भूल करके भी ये सब नहीं मांगा। क्योंकि आसार संसार में जो धन संपत्ति है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ये सब चीज़ मांग लिया। और माँ खेद के साथ कहते हैं क्यों भूलो ज्ञान मुक्ति चाहे ना, जा चाची स्ताइन ने। दुख के साथ कहते ठीक है आप रुपया मांग रहे हो, रुपया बोल मिल जाएगा, लेकिन रुपया की कोई आसार चीज़ देने से माँ का कोई आनंद नहीं हो रहा है। वो समझ रहे हैं वो कितने बड़े जो चूक इन लोग कर रहे हैं। माँ से जो कुछ दुर्लभ जो आध्यात्मिक संपदा मिल सकता था वो नहीं मानकर ये सब फालतू चीज़ मांग रहे हैं। सो ध्रुवो ही कह रहे हैं जो ये सब विषय सुख, विषय बुद्धि आनंद, इंद्रियां आनंद, ये सब ईश्वर के पास जब कोई मांगते हैं तब वो अपने जीवन में दुर्लभ जो अवसर है वो उसका लोप हो जाता है। कारण भगवान पूजा में अत्यंत प्रीत हो जाते हैं। पूजा में प्रीत होकर भगवान खुद ही ऑफर देते हैं,
कुछ मांग लो, कुछ प्रार्थना करो। यद्यपि भक्त नहीं चाहते हैं, जो सच्चा भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन भगवान ही कुछ देने के लिए आग्रह प्रकाश करते हैं। हर बार देखा गया, जो नारद को स्तव स्तुति में भगवान प्रसन्न हो गए तो कहते नारद कहें तुम कुछ बोल लो, बात संपूर्ण। नारद जी बताया हमारा कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ मांग लो। तो बारंबार बोलने के बाद नारद ने बताया, तो आप जब बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि हे प्रभु, आपको भुवनमयी माया में मुझे मुक्त ना करो, आपका पाद पद्म में मेरा स्थिति हो जाए, रुचि हो जाए, आपको छोड़कर संसारी कुछ चीज़ में कभी ना मन जा सके, इसी को ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये तभी हो पाएगा जब हमारा भुवनमयी माया में हमारा बुद्धि अपरित होगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे नहीं चाहेंगे, लेकिन बुद्धि जब अपरित हो जाता है, बुद्धि जब लोप पा जाता है, बुद्धि को चोरी हो गया, बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि हो जाते हैं, तब जीवन का सबसे बड़ा गलती हम कर लेते हैं। वैसे ही हुआ था जब ध्रुव के प्रति भगवान परितुष्ट हो गए। ध्रुव अपना बच्चा है, अपना जो जन्मगत अधिकार है राज में, अपना गद्दी का शेयर लेने के लिए माँ को बोला था। माँ बोला ये इन लोग नहीं देगा, तुम चाहते हो तो हरि को प्रार्थना करो। बोले ठीक है। चले गए विश्वास करके, जंगल में जाके दुष्ट तपस्या कर रहे, बच्चा लड़का। भगवान जल्दी वो बड़ा वो उसको देख के जल्दी दौड़ के आए और भगवान को दर्शन दान, भक्तों को दर्शन दान करके उनको कृतार्थ कर दिया। तो देखते ही ध्रुव उनका स्तव स्तुति करना शुरू कर दिया। तब भगवान ने देखिए, जिससे होता है पूजा में उसका प्रीत होकर भगवान ने कहते ध्रुव तुम कुछ बड़ प्रार्थना करो। ध्रुव क्या कहते हैं, प्रभु आपको देखकर हमारे सर्व मन अभी परिपूर्ण हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बारंबार बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम कुछ मांग लो, पर नहीं, हमारा मांगने का कुछ अवसर नहीं है, पूर्ण काम हो गए, मन परितुष्ट हो गया। आपको देखने से ही हमारा मन प्राण भरपूर हो गए, कुछ लेने की इच्छा नहीं है। जब इतने बोलने के बावजूद जब कुछ नहीं लिया तो भगवान ने उसको याद दिलाया, अच्छा ध्रुव तुम्हें सोचो तो याद करो, तुम जंगल में क्यों आए थे, वाई डिड यू कम? तुम्हारा अगर कुछ नहीं चाहते हो, वाई डिड यू कम यार इन द फर्स्ट प्लेस? तब ध्रुव को तुम याद करो। तब ध्रुव बहुत याद कर बोला हाँ हाँ हाँ, हम तो आए थे हमारा राजत्व का शेयर लेने के लिए। तो भगवान का वही मांग लो। ध्रुव कहते नहीं, आपको दर्शन करने से हमारा मन परिपूर्ण हो गया। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नति नादिकम तथा, इसको प्राप्त करने से और कुछ भी प्राप्ति का और अवसर नहीं रहता है, मन परिपूर्ण हो जाते हैं। ध्रुव का ही कहना है, भगवान का दर्शन करने के बाद मन परिपूर्ण कर लो और ये फालतू चीज़ मांगकर आपने को नीचे मत गिराओ, भगवान को दुखी मत करो। जिससे माँ दुखी हो जाते थे जब उनके सगे भाई या आसार संसार का धन संपत्ति प्रार्थना करते हैं। माँ कहती जो चाह रहे हो लो, लेकिन मैं और कुछ देने के लिए वे तैयार थे। तो भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो तभी हमें क्या सतर्कता अवलंबन करना पड़ेगा। पूजा में विशेषतः याद रखना चाहिए, पूजा करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे एवं हमें जो हमारे प्रार्थनीय चीज़ देने के लिए व्यग्र हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे। हमें तो सावधानता अवलंबन करना चाहिए। बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम not to ask anything which is contrary to our spiritual growth, spiritual fulfillment. भगवान को वही चीज़ मांगना चाहिए जो हमारे चिरंतन है, शाश्वत है, भगवान के चरणों में भक्ति, प्रेम, आनंद। तो ये ध्रुव का जो
ये जो प्रार्थना है जो हमें सिखाया, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान कल्पतरु है। ये कल्पतरु होने का हासिल से क्या होता है वह हमारे जो साधक राम प्रसाद एवं कमलाकांत का संगीत में प्रस्तुत किया है। इसका थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यद्यपि पंजिका का पंचांग का गणना अनुसार कोई स्थानीय जगह में कोई जगह में आज ही रक्षाबंधन का राशि पूर्णिमा उद्यापित हो रहा है, लेकिन विशुद्ध सिद्धांत पंजी के अनुसार हम लोग कल राखी पूर्णिमा मनाएंगे। काली राखी पूर्णिमा अनुसार श्याम नाम संकीर्तन होगा और यद्यपि स्थानीय पंचांग अनुसार आज ही राखी पूर्णिमा है, लेकिन रामकृष्ण मठ में विशुद्ध सिद्धांत पंजी के अनुसार कल हम इसको मनाएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।